हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में पढ़ा है। लीडरशिप क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसके साथ साथ जो कॉमन ट्रेड्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं उसको हमने डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप। देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से इसको डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम बोगार्ट्स को ले रहे हैं। बोगार्ट्स ने 1940 में इसका जो क्लासिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि 5 तरह की लीडरशिप टाइप्स होती हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लीडरशिप। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व। प्रत्यक्ष के नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसके अंदर ग्रुप के मेंबर्स का, ग्रुप के फॉलोवर्स का अपने लीडर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। वो अपनी बातों को खुलकर उनके सामने प्रकट कर सकते हैं और लीडर उनके सजेशंस को मानता है। नेक्स्ट इसके अंदर इन्होंने इनडायरेक्ट लीडरशिप की बात की। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष नेतृत्व। इसके अंदर विजुअली वो आपके सामने प्रेजेंट हो या ना हो, फिज़िकली आपके सामने हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनको फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मान लेते हैं, अपना लीडर मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, हम उनके साथ कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हम उनके काम से इतने प्रेरित हो जाते हैं, इतने मोटिवेट होते हैं कि हम उनको अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ इनडायरेक्ट लीडरशिप। नेक्स्ट अब होता है पार्टीशन एंड साइंटिफिक लीडरशिप। हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है सहपक्ष और वैज्ञानिक नेतृत्व। सहपक्ष का मतलब होता है जिसके अंदर नेता हमेशा अपने फॉलोअर्स के बारे में, ग्रुप के बारे में हमेशा अच्छी चीज़ों को ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है। वो ऐसे कार्य करता है जिसमें उसके ग्रुप को हमेशा प्रशंसनीयता मिलती है, अपना एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन साइंटिफिक लीडरशिप वो होता है, वैज्ञानिक नेतृत्व वो होता है जिसके अंदर वो हमेशा पॉजिटिव बातों को नहीं बताता, पॉजिटिव के साथ साथ वो नेगेटिव बातों के ऊपर भी फोकस करता है। फाइन। तो ये इस तरह से इससे डिफरेंट है। पार्टीशन का मतलब होता है कि हमेशा अच्छी अपने ग्रुप के बारे में दूसरों के आगे जब आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करना। साइंटिफिक का मतलब होता है कि जी हमारे ग्रुप में ये अच्छी चीज़ है और ये डिसेबिलिटी है, ये मेरिट है और ये डीमेरिट है, दोनों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अब है सोशल, एग्जीक्यूटिव एंड मेंटल लीडरशिप। सामाजिक, कार्यकारिणी और मानसिक नेतृत्व। इसको सोशल के नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। जो ये सोशल लीडरशिप होते हैं ना, ये सोसाइटी, जैसे हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, वोट के टाइम में आपने अक्सर देखा भी होगा कि कितने सोशिएबल हो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये भी अपने ग्रुप के लिए हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जिसमें लोगों का इंटरेक्शन होता है, अपनी बातों को भी मनवाते हैं और उनकी बातों को भी मानते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ओपनली तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया एग्जीक्यूटिव। लेकिन एग्जीक्यूटिव को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंटल लीडरशिप क्या होता है। देखिए, मानसिक रूप से जो नेतृत्व होता है, मानसिक नेतृत्व जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जो इस तरह के नेता होते हैं उनको डिसीजंस लेने के लिए अकेले में सोचते हैं। और ये जो नेता होते हैं वो अपने ग्रुप के फॉलोवर से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते, इफ़ेक्ट उन पर अपना डालते हैं लेकिन उनसे खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देते। हर बात को पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत क्रिटिसाइज़ करने के बाद चीज़ों का डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर सोशल और मेंटल दोनों तरह की लीडरशिप की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, दोनों तरह के गुण देखने को हमें मिलते हैं। इनके अंदर ये भी होता है कि ये सोसाइटी की अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनके जो डिसीजंस हैं उनको सुनते भी हैं। लेकिन करते क्या हैं, करते वो हैं जो वो करना चाहते हैं। मतलब सोसाइटी के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को जल्दी से इन्फ्लुएंस करने के बारे में अच्छे प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप वैसे होते हैं। नेक्स्ट अब आपका है दैट इज़ ऑटोक्रेटिक
क्रिस्मेटिक, पैटर्नल एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक को हिंदी में बोलेंगे सत्तावादी, करिश्माई, पैतृक एंड प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। देखिए, जो सत्ताधारी या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होते हैं वो अपने ग्रुप का जो है ऑल इन ऑल उनको माना जाता है, मतलब सब कुछ माना जाता है। उनके पास एक एब्सोल्यूट पावर होती है। एब्सोल्यूट यहाँ पे पावर का मतलब है, मतलब वो अपने ग्रुप के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उनको लागू करते हैं और अपनी इच्छा से वो ग्रुप के किसी भी मेंबर को पनिश कर सकते हैं और किसी को रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो ऑटोक्रेटिक का यहाँ पर मतलब ये है। ऐसे जो नेता होते हैं वो एग्जाइटी इनको कम होती है, जल्दी से अपने डिसीज़न ले लेते हैं और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं, मतलब सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि उनको फ़ायदा किस चीज़ में मिल रहा है। नेक्स्ट अब इन्होंने क्रिस्मेटिक बताया, करिश्माई बताया। इस तरह के जो नेता होते हैं इनका जो कार्य होता है वो चमत्कारिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उन कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है जो अचानक से कर देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो दूसरों से बड़ी जल्दी खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देते, बल्कि दूसरों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे धार्मिक नेता हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा जैसे जादूगर होते हैं, जैसे जो आपके धर्म से रिलेटेड गुरुजी होते हैं, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक। उनके लिए कुछ ऐसा चमत्कार होता है उनकी बातों के अंदर, उनकी बात करने के तरीके के अंदर, कि हम लोग उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट अब इन्होंने जो बताया है पैटर्नल या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पैतृक। इसमें इन्होंने कहा कि वो जो ग्रुप का लीडर होता है, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उसको एक पिता के रूप मानते हैं, पिता के समान मानते हैं, फादर के समान मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो डिसीज़न होगा वो उन्हीं का लास्ट डिसीज़न होगा, लीडर का लास्ट डिसीज़न होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो डिफरेंस है ऑटोक्रेटिक और पैटर्नल के अंदर, वो ये बड़ा डिफरेंस है कि वो भी अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप के जो फॉलोअर्स हैं, उनको बच्चों की तरह ही उनकी देखभाल करते हैं और उन्हीं के समान जो है उचित और अनुचित, जो गलत और सही चीज़ें हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है कि सभी सदस्य एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं, अपनी नीति और योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं और जो लीडर और जो ग्रुप के फॉलोवर्स हैं, सदस्य हैं, उनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, भावनाओं को, फीलिंग्स को समझा जाता है, इमोशंस के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज स्पेशलिस्ट इन लीडरशिप। इस तरह के जो नेतृत्व वाले लोग होते हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसी पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे लोग दूसरे से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता और लोगों के मन में अपने आप से ही उनके लिए एक रिस्पेक्ट बन जाती है और वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसी के ऊपर जो स्पेशलिस्ट इन लीडरशिप आएगा, अपोजिट में वो आ सकता है जैसे एक फैक्ट्री का बॉस होता है। हालांकि हमें पता है कि हमें वहाँ पे जॉब करनी है, इसीलिए हम उसकी हर बात को मानते हैं, चाहे वो एक अच्छा लीडर है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरी करने के लिए हमें उसकी बात को मानना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा स्पेशलिस्ट इन लीडरशिप है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट अब क्लास में हम लोग करेंगे किम्बल यंग्स की क्लासिफिकेशन। आज की क्लास के लिए बस इतना ही और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।